हाँ, नमस्कार बच्चों। मैं आपकी संस्कृत टीचर। हमने पिछले वीडियो में प्रथमा पाठा सुभाषितानी के श्लोकों का हिंदी अनुवाद किया था। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 श्लोकों के हिंदी अनुवाद हमने कर लिए थे और मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ भी आ गए होंगे। अब हम 5 श्लोक का हिंदी अनुवाद करेंगे। हमारा 5वां श्लोक है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, मतलब धन और धान्य के प्रयोग में, जो हमारा धन धान्य होता है उसका प्रयोग करने में, और विद्या के संग्रह में है। जो कुछ लोग जो है विद्या को संग्रह करना संग्रह मीन्स इकट्ठा करना, तो विद्या को इकट्ठा करना में, संग्रह करने में। आहारे व्यवहारे चा, और आहार व्यवहार में, मतलब जो आदान प्रदान होता है, हम एक दूसरे से आहार व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के प्रति व्यवहार जो होता है हमारा, उसमें। त्यक्त लज्जा सुखे, जो त्यक्त लज्जा, लज्जा मीन्स शर्म, और त्यक्त मीन्स होता है त्याग देता है। जो शर्म को त्याग देता है वही सुखी रहता है, वही सुखी होता है। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह करने में, और आहार व्यवहार में, जो आहार व्यवहार करने में जो संकोच को या जो लज्जा को त्याग देता है, छोड़ देता है, वही हमेशा सुखी रहता है। ठीक है बच्चों, 2 का समझ आ गया इसका श्लोक का अर्थ। अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृतिर्लोके, क्षमा वश में करने वाला किसको? लोक को, सबको, मतलब दूसरों को। लोके मीन्स दूसरों को, यानी संसार को। क्षमा दूसरों को वश में करने वाला सबसे बड़ा साध्यते मीन्स साधन है। शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा के द्वारा क्या नहीं, किम न साध्यते, मतलब क्षमा के द्वारा क्या नहीं किया जा सकता। जिसके पास शांति रूपी खड्ग मीन्स तलवार है, जिसके पास शांति रूपी तलवार है, दुष्ट लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ठीक समझ आया? क्षमा दूसरों को वश में करने वाला सबसे बड़ा साधन है। क्षमा के द्वारा क्या नहीं वश में किया जा सकता है? जिसके पास शांति रूपी तलवार है, दुष्ट लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ तो बच्चों, सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद हमने बहुत अच्छी तरह से पूरा किया। अब यदि आपको शब्दों के अर्थ याद नहीं है तो आप फिर से शब्दार्थ याद करेंगे और इनका अर्थ समझेंगे। अब हम आगे अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। पहला है हमारा सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायन, मतलब सभी श्लोकों का सस्वर गायन करना है। दूसरा है यथा योग्यम श्लोकासान मेलयत, मतलब यथा उचित अनुसार, जो उचित हैं वो उसके अनुसार ही हमें इनका मेल मिलाना है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च विस्मयो नहि कर्तव्यः बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः। सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। आहारे व्यवहारे च
त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। बच्चों, यदि आपने श्लोकों का अध्ययन बहुत अच्छी तरह से किया है तो आपको इनको मिलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये श्लोकों को ही पूरा करना है, उसी की मैचिंग मिलानी है। ठीक है, अब हम अगले अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो हम अपने पाठ के अनुसार ही अभ्यास कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक पदेन उत्तरत, मतलब इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में देना है, एक शब्द में देना है। जैसे पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथिव्याम कति रत्नानि मतलब पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। तो कितने रत्न हैं? त्रीणि, त्रीणि रत्नानि यानी 3। मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़ै मीन्स मूर्ख लोग किसको रत्नों की संज्ञा देते हैं। मूर्खों ने किसको रत्नों की संज्ञा दी है? पाषाण खंडेषु, पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों को। पृथ्वी केन धारिते, पृथ्वी किसको धारण करती है? सत्येन धारते, पृथ्वी सत्येन धारते। कई संगति कुर्वीत, कैसी संगति करनी चाहिए? सद्भिः, किसकी संगति करनी चाहिए? मतलब सज्जनों की। सद्भिः लोके वशीकृतिः का, लोक को, संसार को या लोगों को कौन अपने वश में कर सकता है? किसके द्वारा वश में किया जा सकता है? क्षमा, क्षमा के द्वारा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब लाइन खिंची हुई वर्णों का प्रश्न निर्माण करना है। जहाँ पर हम जो वर्ड हमारे अंडरलाइन है उनको हमें बदलकर प्रश्न निर्माण करना है। सत्येन वाति वायु, सत्य के कारण ही हवा बहती है। तो क्या करेंगे? केन वाति वायु, केन। सद्भि एव सहासीत, किसकी संगति करनी चाहिए? कैसी संगति? तो कई। वसुंधरा बहुरत्ना भवति, का बहुरत्ना भवति। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। कस्याः, कस्याः सद्भि मैत्रीं कुर्वीत, काम मैत्रीं कुर्वीत, किसकी मित्रता करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, इनको फुल सेंटेंस में लिखने हैं। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, किसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इसमें श्लोक पढ़ा था हमने। दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयः न कर्तव्यः। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं। तो पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। ठीक। त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्, क्या त्यागने पर व्यक्ति सुखी रहता है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। ठीक है बच्चों, तो अब हमने क्वेश्चन आंसर लिख लिए। अब आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर शब्द दिए हुए हैं उनको लिंग के अनुसार बदलना है। कौन कौन से लिंग में करना है?
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब इसमें कौन से पुल्लिंग है? सुखी, बही, रविः। ये तीनों इसमें पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग है संज्ञतिम, पृथ्वी, वसुंधरा।